चलिए तो आज हम बात करते हैं कि निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने सेंसेक्स ने लास्ट हफ्ते कैसे बिहेव किया और आने वाले हफ्ते में कैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि जो कि नेक्स्ट वीक है वो बजट वाला वीक है। तो यहाँ से देखना होगा निफ्टी या 23,000 लेवल से रिवर्स करता है या तो फिर 23,000 लेवल से नीचे गिरता है। जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी पिछले वीक में 4 दिन गिरा तो एक दिन उठा, वैसे ही बैंक निफ्टी भी 4 दिन गिरा तो एक दिन उठा। तो ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंट पे टिक नहीं पा रहे हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो उसने एक 23,000 लेवल को बहुत अच्छा सपोर्ट मान रखा है और वहां से नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा। बट देखना होगा आने वाले दिनों में यहाँ पे मंडे में ये 23,000 का लेवल को रिस्पेक्ट देता है या इसको तोड़ के 22,000 के लेवल तक जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं चार्ट पे कि चार्ट क्या कह रहा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट खोला हुआ है निफ्टी का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी बहुत ही वीक लग रहा है। यहाँ पे देखिए इसने रेड कैंडल बनाई हुई है। अगर यहाँ से निफ्टी गिरता है तो ये कहीं ना कहीं हमें 22,000 का लेवल मंडे को देखने को मिल सकता है। अभी जो निफ्टी है वो 23,092 पे है। तो देखना होगा कि कल अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर के एक बुलिश प्लान कर का मौका मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव या गैप डाउन खुलता है तो हमें नीचे 22,000 या फिर एक सेलिंग के ऑर्डर का प्लान करना पड़ेगा। अगर वहीं हम इसको डेली डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं जो है निफ्टी नेगेटिव लगेगा। आपके सामने ये मैंने अभी ओपन किया है वनडे का चार्ट। तो आप देखिए यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं निफ्टी एक नेगेटिव रिवर्स नेगेटिव दिख रहा है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसका लेवल कहीं ना कहीं हमें 22,800 22,750 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई तो बहुत गंदी ही सेलिंग होगी और सब लोग, और एफ आपको पता है कि लगातार बेच ही रहे हैं, थोड़े बहुत डीआईज खरीद रहे हैं, उनका कम्पीट कर रहे हैं। बट उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट इस पजल में फंसा हुआ है कि अगर एफआई लगातार बेचते रहे तो ये कहाँ तक जाएगा। अगर कहीं ना कहीं बजट में हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है या गवर्नमेंट कुछ रेलवे या फिर अदर सेक्टर को कुछ सब्सिडीज या रिलीफ देते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है और आने वाले दिनों में मार्केट कैसे चलता है। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि यहाँ से बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। जैसे कि हमने देखा पिछले दिनों कि बैंक निफ्टी भी अपने 48 लेवल को बहुत अच्छा सपोर्ट बना के रखा हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये 48,000 का लेवल सपोर्ट जो टूटता है या नहीं टूटता है। अगर यहाँ से टूटता है तो बैंक निफ्टी में हमें कहीं ना कहीं 47,000 और 46,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही डाउन है। अब पहले से ही ये कम से कम 11-12% टूट चुके हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये कैसे बिहेव करते हैं। अभी जो रिजल्ट भी आए हैं वो कुछ कंपनियों के सही आए हैं, कुछ बैंक के भी सही आए हैं। बट 50-50 रिजल्ट रहे हैं, कोई इतना अच्छा या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं आया कि जिससे कि बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिले या एक इंडिकेशन मिले कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे कि जो कि कासा है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है, क्योंकि जो लोग हैं वो सेविंग या करंट अकाउंट में पैसा जमा नहीं करवा रहे हैं, वो अपना म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। बैंक क्या करती है, जो लोगों का पैसा है बैंक में जो जमा करते हैं उसको वो हाई रेट पे मतलब कि लोन देते हैं। बट ये क्या, अब बैंकों के पास कम पैसा आ रहा है तो उनको वहां से रेवेन्यू भी जनरेट कम हो रही है और बैंक कहीं ना कहीं इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि लोग कब म्यूचुअल फंड में पैसा डालना बंद करेंगे या इन्वेस्ट करना बंद करेंगे, सो दैट कि बैंकिंग सेक्टर की एक ग्रो ग्रोथ हो। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें बैंक निफ्टी का चार्ट को, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इसने एक आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 700-800 पॉइंट के अंदर फंसा हुआ है। तो ये भी यहाँ से कहीं ना कहीं नेगेटिव लग रहा है। अगर यहाँ से ये गिरता है, अभी जो है बैंक निफ्टी 48,367 के पॉइंट पे है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो कहीं ना कहीं हमें 47,500 और 47,000 का लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में।
अब ये देखिए, ये सेंसेक्स का डेली चार्ट फ्रेम है, तो यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं एक लेवल में फंसा हुआ दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा, जो हमने लास्ट में 21 तारीख को जो टच किया था, वो था अपना 77,024। जो नीचे हमने मारा वो कहीं ना कहीं ये, तो कहीं ना कहीं ये 7-8 पॉइंट में फंसा हुआ है। तो ये यहाँ से भी देखने में नेगेटिव लग रहा है। अगर यहाँ से ये गिरता है तो कहीं ना कहीं 76,000 तक हमें, और यहाँ पे भी सेलिंग की एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर यहीं का इसका वीकली चार्ट देखें, तो वीकली चार्ट क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में भी बहुत बुरा हाल है, थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, बट कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये कितना यहाँ से मूव बड़ा लेता है। अगर यहाँ से ऊपर की ओर उठते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को अच्छे संकेत है, और ये अपने आप को ऊपर ले जाने में कामयाब रहते हैं या नहीं रहते, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत इंडिकेट मिल रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो बुलिश हो रहा है, बट उसमें इतनी पावर नहीं है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये सेंसेक्स कैसे, और जो बजट है वो मार्केट को कैसे सपोर्ट करता है, लोग इसको कैसे लेते हैं, एक बुलिश मार्केट की तरह लेते हैं, एक बेरिश मार्केट की तरह लेते हैं। क्योंकि अभी जो पिछले दिनों ट्रम्प हुआ, तो लोग ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट, क्योंकि एफआईज भी बेच रहे हैं। और जो ट्रम्प साहब है वहाँ पे, उन्होंने अपनी मार्केट को, इकोनॉमी को एक अच्छा संकेत दिए हैं कि यहाँ पे एक अच्छा बिल्डअप करेंगे। तो लोग क्या है कि एक तो जो रुपया है वो हमारा सस्ता हो रहा है। अगर रुपया सस्ता हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो डॉलर है, उनको कम डॉलर लेके जाएंगे वो। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो थैंक यू सो मच, यही था। वीडियो डेली डालता ही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अपने दोस्तों के जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके साथ ही मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।